हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही जबरदस्त है। ये आपके विश्वास को एक दूसरे लेवल तक लेकर जाने वाली है। मैं आपको 1964 में लेके जाने वाली हूँ और ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने अपनी किस्मत के लिखे को खुद यू नो दोबारा बनाया। इनका नाम है नॉर्मन कजिंस। ये एक ऑथर थे और एक थिंकर थे और उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी थी जो कि स्पॉन्डिलाइटिस जैसी थी। नमस्ते, माय नेम इज श्रीना। मैं हूं आपकी माइंडसेट कोच और आज मैं आपको पावरफुल हीलिंग की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो नॉर्मन कजिन के बॉडी में जो बीमारी थी उसे डिजेनरेटिव बीमारी कहते हैं। तो वो उनके शरीर के जोड़ों पर ऐसे हमला करती थी कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने बोला कि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आप अपने जरूरी काम निपटा लीजिए। पर नॉर्मन ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हार मानने की बजाय कुछ पढ़ाई करी, कुछ रिसर्च किए और रिसर्च में उनको माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में पता चला और उनको समझ आया कि हमारी बॉडी में साइकोसोमैटिक डिजीजेस हो सकते हैं। साइको मतलब मन, सोमैटिक मतलब बॉडी। तो माइंड और बॉडी के कनेक्शन से हमारी लाइफ में और बॉडी पे बीमारियां आ सकती हैं। बट उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन किया कि अगर स्ट्रेस से बीमारी हो सकती है तो क्या खुशी से बीमारी को ठीक किया जा सकता है? और इसलिए समटाइम्स पावरफुल क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो उनको आइडियाज आए। उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया, होटल रूम पे चले गए, उन्होंने अपना विटामिन सी फूड वगैरह लिया और काफी सारी कॉमेडी मूवीज की सीरीज लेकर वो और वीसी वीसी डी मतलब उस टाइम पे जो भी रहा होगा वो लेकर होटल रूम पे चेक इन कर लिया। और उन्होंने मार्क्स ब्रदर्स की, तो आई राइट इट इन द कमेंट, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एपिसोड्स के रीरन बार बार देखे और वो कॉमेडी है। तो उनको बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि 10 मिनट्स का जो बेली लाफ्टर है, जिसको हम बोलते हैं, जो अंदर से हंसी आती है, वो इतनी असरदार है कि उनको हर दिन नो आराम से 2 घंटे की पेन फ्री नींद आ जाती थी, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के, सिर्फ मस्ती में उनको अच्छी नींद आती थी। तो उन्होंने अपने इस अनुभव को लिखना शुरू किया। उन्होंने जर्नलिंग की, उन्होंने ऑल्सो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह की। और उसके बाद धीरे धीरे जिस इंसान को डॉक्टर ने कहा था कि आपके जीने की कोई उम्मीद नहीं है, वो, दिस इज द बेस्ट पार्ट, वो 26 साल और जिए, 26 ईयर। और उन्होंने बाद में इस पूरे विवरण को एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, इसमें इसमें बताया है, उन्होंने ये किताब लिखी है। पर ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, ये हंसी के बारे में नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज के बारे में है। ये हमारी बॉडी के उस पावर के बारे में है कि हमारी बॉडी जो है एक मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे हर तरह के केमिकल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं जो हमें हील कर सकते हैं। और इसलिए मैं साइकोसोमैटिक डिजीज पे बहुत बिलीव करती हूँ और मैं ये मानती हूँ, इसलिए मैंने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर मैं जो एशियंट हीलिंग टेक्निक्स हैं या सोमैटिक हीलिंग टेक्निक्स है, उससे आपको कंप्लीट बॉडी पेन फ्री और मेंटल पेन फ्री बनाऊंगे। अगर आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि हम, मतलब मैं अ, किस लेवल पर कोचिंग करूंगी: सोमैटिक हीलिंग, माइंडसेट कोचिंग, एनएलपी एंड एशियन टेक्निक्स ऑल्सो। और यहाँ पर मैंने आपको एक फ्री गिफ्ट भी दिया है, क्योंकि वन ऑफ द हीलिंग टेक्निक्स जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा काम किया है इज जर्नलिंग। तो पर कई लोगों को मैंने सुना ये कहते हुए कि जो वो जर्नल करते हैं या डायरी लेके बैठते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या लिखें।
तो यहाँ पर मेरी बुक्स के कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आज आप क्या जर्नल करें और कैसे अपने आप को हील करें। तो मेरा 3 मंथ्स का कोर्स है, 5 डेज का ग्रुप हीलिंग वर्कशॉप है, और 1 ईयर की अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप के साथ कोचिंग है, हीलिंग है, जो आपको होलिस्टिक हीलिंग देगी। दिस पर्टिकुलर कोर्स इज अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यू आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से आ रही है या करियर स्ट्रेस की वजह से आ रही है, हम इसमें वो भी हील करेंगे। तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपकी जो हीलिंग जर्नी है, आई वुड से जितनी जल्दी हो सके शुरू कीजिए, क्योंकि एवरीबडी डिजर्व्स अ पेन फ्री बॉडी। आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, तो आपको आपकी पेन फ्री बॉडी विल हेल्प यू टू टू हैव दैट फ्रीडम कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर सकें। थैंक यू एवरीवन, बी हैप्पी।